लव का बीमारी पकड़ लेता है, तो क्या आप भी इसके शिकार हुए हो? जी नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं रहा है। गर्लफ्रेंड्स हैं भी जो प्यार में हैं भी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर इनफैक्ट बहुत बार इमोशनल सपोर्ट का काम करते हैं वो इंसान को हेल्प करते हैं उस चीज़ में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें, आपको मोटिवेट करते हैं। ये अगर कनिष्क कटारिया हमारे टॉपर रहे, यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला भी था कि तो काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी वो प्रोवाइड करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज। आज हमारे साथ प्रिंस राज है। अपना हिंद न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही खुशी फील हो रही है। यूपीएससी का कठिन परीक्षा आपने पास किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है और बहुत रिलीव भी फील हो रहा है कि फाइनली एग्ज़ाम क्लियर किया और प्रिपरेशन से भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा। क्या छुटकारा मिलेगा? जी बिल्कुल। कितने सालों से मेहनत कर रहे थे आप? जी मुझे 4 साल हो गए हैं जब से मैं ग्रेजुएशन मेरी 2021 में पूरी हुई थी। उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा था और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और 4 साल हो गए हैं। और आपकी स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया था या सीबीएसई से पढ़ाई किया था? ज़रा अपने बारे में बताइए। जी मेरी पढ़ाई प्राइमरी जो हुई है वो सीबीएसई स्कूल से हुई है। 10th तक की मेरी पढ़ाई हाजीपुर शहर में ही सेंट पॉल्स हाई स्कूल से हुई है। अच्छा। और 12th की मेरी पढ़ाई फिर सेंट जॉन्स महुआ स्कूल में हुई है। अच्छा, और आपके फेवरेट सब्जेक्ट की बात की जाए तो कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स रहा है, बचपन से ही ये मेरा फेवरेट रहा है और वही मेरा ऑप्शनल भी था यूपीएससी के एग्ज़ाम में। अच्छा, आपने कब सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? यूपीएससी की तैयारी का ऐसे बचपन में ये एक चार्म तो था। आईएएस का, आईपीएस का जनरली सुनते थे, खासकर स्पेशली जब डीएम कलेक्टर ऐसे वर्ड सुनते थे तो एक ये चार्म था कि ऐसे यूपीएससी करना है कुछ करके। बट बहुत छोटे लेवल पे थी। जब कॉलेज में गया, जब चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंडिंग हुई, तब जाके ये डिसाइड करा कि फाइनली तैयारी करनी है। इस बार जब 10th का रिजल्ट आया तो बच्चे लोगों से जब हम मिले तो बहुत बच्चों का सपना था कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो क्या लगता है कि 10th पास करने के बाद उनको कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ेंगे जो आपने किया है? जी देखिए 10th की जब पढ़ाई होती है उसके बाद भी बहुत एक जो सिलेबस में जो चेंजेस होते हैं 10th और 12th के बीच में, उसमें भी काफ़ी अंतर होता है। तब बच्चों को रियलाइजेशन होता है, फिर पढ़ाई का डिफरेंस काफ़ी होता है। ये है कि मेहनत जो है वो शुरू से ही करनी होती है। तो 10th में जब सक्सेस मिलती है, जिन बच्चों को मिली है, एक बेसिक होता है, वहाँ से आपका फाउंडेशन तैयार होता है। वहाँ से बच्चों को इस चीज़ को देखना है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है उस पर इनकैश करना है, उस पर आगे बढ़ना है। और वही मेहनत जो उन्होंने 10th में सफलता के लिए करी है उसको अगर वो कायम रखें, मेहनत करते रहें, तो आने सालों में जब वो 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद जब वो तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। आपसे एक सवाल, क्या गांव में रह करके यूपीएससी क्वालिफाई किया जा सकता है? जी देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। खासकर आज का जो समय आ चुका है, अब ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत रिवॉल्यूशन में बोलूँगा, क्रांति आ चुकी है। अब आप छोटे से शहर, छोटे टियर 3 सिटी, गांव में रह के भी वो कंटेंट, वो पढ़ाई आप देख सकते हैं जो कोई बच्चा दिल्ली में बैठ के, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में बैठ के पढ़ाई करता है। वही कंटेंट आपके मोबाइल के थ्रू आपको गांव में भी आता है। तो अगर जज्बा है, जुनून है, तो आप गाँव से भी बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए शहर में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, गाँव में भी पढ़ाई किया जा सकता है उसका, और ये परीक्षा को पास किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसका एग्जाम्पल हैं। देखिए शहर में जब जाते हैं बच्चे तो वहाँ थोड़ा माहौल उनको ज़्यादा बेटर मिलता है कि जो ग्रुप मिलता है, पीयर ग्रुप मिलता है लोगों का, उससे आप सीखते हो। बट मान लीजिए किसी की इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको शहर में जाके ही क्वालिफाई करना है। बहुत सारे लोग घर पे रह के, गाँव में रह के, स्पेशली कोविड के बाद आप देखो तो बहुत सारे लोग छोटे शहरों में रह के भी एग्जाम क्वालिफाई कर बहुत अच्छी रैंक ला रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है अमूमन गांव के बच्चे शहर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम शहर में ही पढ़ाई करेंगे तभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये है कि बिल्कुल इंसान जहाँ होता है उसको लगता है कि अगर वहाँ से कुछ आगे बढ़ूँ, जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसकी तरफ एक अट्रैक्शन तो होता ही है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। अच्छा। अगर आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते तो आपको करनी चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली वायबल हैं, आपके पास पैसों की दिक्कतें नहीं हैं, आप जा सकते हो शहर, तो आप बिल्कुल जाइए। वहाँ जाके आप सीखते हो लोगों से, अच्छे लोगों से मिलते हो, सर्कल और बेटर होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ शहर जाऊँगा तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मेरी फैमिली की कंडीशंस है उसको मैं ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लूँ कि शहर में रह के या गाँव में रह के तैयारी करनी है। आप जिस एज में हैं, आमूमन तौर पे हम लोग जिस एज में हैं, लोग आते ही हैं, जब बाहर जैसे ही पढ़ने आते हैं तो एक लव का बीमारी पकड़ लेता है, तो क्या आप भी इसके शिकार हुए हो? जी नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं रहा है। बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, ये सब रहा है।
बट जनरली इनसे दूर ही रहा हूँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऐसे देखा जाए तो ये रहा है। बट अगर है भी, और वो चीज़ अगर आपको कई बार क्या हो, अगर जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं भी, जो प्यार में हैं भी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर इनफैक्ट बहुत बार इमोशनल सपोर्ट का काम करते हैं वो इंसान को हेल्प करते हैं उस चीज़ में जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको मोटिवेट करते हैं। ये भी देखा गया है कुछ गर्लफ्रेंड होती है जो पढ़ाई में सपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सारे ऐसे और एग्जांपल्स भी। अब तो अगर कनिष्क कटारिया हमारे टॉपर्स रहे, यूपीएससी के टॉपर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला भी था कि तो काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी वो प्रोवाइड करती हैं। तो बिल्कुल ये इसमें बिल्कुल ये अच्छी बात, अगर आपको वो चीज़ हेल्प कर रही है तो सब कुछ अच्छा है। अगर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसमें भी बैलेंस एक स्ट्राइक करने की कोशिश करो। कभी कभी देखा गया है कि अच्छे खासे पढ़ने में देखा जाता है कि बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में, जब गर्लफ्रेंड लड़कियां लाइफ में आती हैं तो वो पढ़ाई सब छोड़ के उनके पीछे चले जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि गर्लफ्रेंड के सपोर्ट की वजह से बहुत आगे बढ़ गए, आज उनकी लाइफ पार्टनर भी बन गई, कई मूवी भी बन चुके हैं उनके ऊपर। जी बिल्कुल जी, ये है ही बिल्कुल। अगर यही आपको डिसाइड करना है कि वो जो भी चीज़ आप लाइफ में करते हो, क्या अगर आपका कोई लार्जर मिशन है, विज़न है, तो उससे आपको वो चीज़ दूर ले जा रही है या उसके पास ले जा रही है। और वैसे भी ये भी एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बैलेंस तो बना के रखना ही है। अगर आप आज नहीं करोगे, आपको आगे भी जब सर्विस के टाइम पे भी होगी, आपकी शादी होगी, वहाँ भी आपको ये बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक ज़िंदगी का पहलू है, सीखना कि गर्लफ्रेंड हैं, उनके साथ भी रह के कैसे आप दोनों चीज़ों को मैनेज करो कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे ना हो, ना पढ़ाई पे हो ना रिलेशनशिप से हो। आपका यूपीएससी में कितना रैंक आया? मेरी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 141 आई है। वाओ, हाल जिले के लाल ने कर दिया है कमाल। और जी हाँ, पूरे जिला की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। जो वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो भी आपको बधाई ही दे रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। ये कहूँगा कि अगर मैं भी आप लोगों से ही निकल के आया हूँ, ऐसे छोटे शहर से आया हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी अगर मेहनत करोगे, सच्ची कर्तव्य निष्ठा के साथ करोगे, मेहनत करोगे और डरोगे नहीं, तो इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी ही। और अगर नहीं भी मिलती है तो आप ज़िंदगी में इतनी चीज़ें सीखोगे जो आपको ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी, आपको बाकी चैलेंजेस से लड़ने में भी बहुत मदद करेगी। तो अपना जो काम है, जो गीता में लिखा भी है कि बिना फल की चिंता करे अपना कर्म करते रहें, तो उस पर आप ज़रूर आगे बढ़े, तो आपको इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल मिलेंगे। एग्जाम के सक्सेस मिले ना मिले, आप ज़िंदगी में जरूर सक्सेसफुल होगे। इनको कई लोग बधाई भी दिए। वैशाली के डीएम साहब ने भी आपको बुलाया था, सम्मानित भी किया है ना? जी, कल बुलाया था उन्होंने, मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने भी बधाई दी। और फिर आगे जो आने वाली लाइफ है उसके बारे में उन्होंने बताया कि अच्छे से उसको निभाना है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको बढ़िया तरीके से उसका निर्वहन करना है। अच्छा, जो पहले आप पढ़ाई करते थे, अभी जो खुशियाँ मिल रही है, लोग बधाई देने आ रहे हैं, लोग मिठाइयाँ खिलाने आ रहे हैं, मम्मी पापा खुश है, सारे रिलेटिव खुश हैं, कैसा लग रहा है? पहले कैसा लगता था, अभी कैसा है? बहुत ही खुशी है। हाँ, ये ज़रूर है कि नई फीलिंग्स हैं बिल्कुल। पहले भी परिवार वाले तो खुशी थे, उनको उम्मीद रहती थी कि करेगा बच्चा। अभी जो सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब बहुत ही खुश हैं। तो देख के अच्छा लगता है कि आपने जो मेहनत करी है उसका फाइनल रिजल्ट मिला है। तो अंदर से भी बहुत खुशी होती है कि आपके माध्यम से पूरे परिवार को आप खुश कर पाएँ, उनका नाम सम्मान, उनका गौरव भी बढ़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ और बहुत ज़्यादा परिवार वाले। हमारे वैशाली जिला में यूपीएससी टॉपर कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करता था। यूपीएससी टॉप करने के लिए कौन सा बुक पढ़ने चाहिए? देखिए, बुक्स तो जो है वो मार्केट में लोगों को जनरली पता है, स्टैटिक की किताबें हैं। लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, नितिन सिंघानिया की बुक है ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटीज़ हैं, विवेक सिंह इकोनॉमिक्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर साथ में करंट अफेयर्स के जो नोट्स होते हैं उसमें एक शून्य आईएएस कोचिंग है जो मैं फॉलो करता था, बाकी भी कोचिंग्स वाले प्रोवाइड कराते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर के कंटेंट से अपना इन जो मटेरियल है उसको आप इन्हेंस कर सकते हो, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। अभी बात की जाए तो कौन से आईएएस ऑफिसर आपको इंस्पायर करते हैं? बहुत सारे हैं आईएएस ऑफिसर। अवनीश शरण सर हैं, अच्छा। तो वो भी काफ़ी मोटिवेशनल हैं। अशोक खेमका सर है जिन्होंने बहुत एग्जाम्पल सेट करे हैं ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ। तो ये और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे सीनियर्स ही कई सारे हैं जिनको जब देखते हैं तो अच्छा काम करते तो बहुत ही खुशी मिलती है और मन करता है कि मैं भी उनके जैसा कर सकूं आगे लाइफ में। आपका तीसरा प्रयास में यूपीएससी क्वालिफाई आप कर गए, कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, यही है कि आपको खुद से ये डिसीजन लेना है। सबकी लाइफ की जो जर्नी होती है वो अलग होती है। बहुत लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम्स आगे लिखना, ज़्यादा अटेम्प्ट लिखना, तो उनको कुछ और एक प्लान बी, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तैयारी करना, तो चूँकि एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है,
तो 2-3 अटेम्प्ट 3-4 अटेम्प्ट के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ता है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। आपको खुद पे अगर भरोसा है, आप कर सकते हो, और आप ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हो, भले आप दुनिया को कुछ भी बोलो, आप खुद से कभी छुपा नहीं सकते आप ईमानदार हो या नहीं हो। अगर आपको लग रहा है आप मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप असफल हुए हो फिर भी आप कोशिश करो, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, लेकिन इसी एज में बहुत सारे बच्चे के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं जी। तो उसको आप कैसा देख रहे हैं? जी देखिए, वही मैं बोल भी रहा था कि सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस ये सब अलग होती हैं, तो ये भी एक ज़िंदगी का पहलू ही है कि सब साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर बहुत सारे बच्चे जो फ्रीली तैयारी नहीं कर पाते, उनको घर की भी देखभाल करनी है, तो वो उनके पास ये है कि कुछ और एक ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं साथ में। कुछ अगर वो कुछ और जॉब की तैयारी कर सके जिसमें वो ज्वाइन कर सके, और साथ में फिर अगर उनको समय निकाल सके, तो ऐसे कुछ रास्ते हैं। बहुत लोग, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स पिछले कुछ सालों में हैं जो मैंने भी सुने, जो किसी दुकानों पे काम करते थे, फिर 4-5 घंटे निकाल के पढ़ते थे। फोटोकॉपी की शॉप से काम करते करते लोग आईएएस बने हैं, जिनके कई एग्जांपल्स हैं पिछले सालों में। तो ऐसे लोग मोटिवेट करते हैं कि अगर आपने सोचा है, जज्बा है, तो आप जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी आप ये सपने को पूरा कर सकते हो। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का नाम त्रिवेणी कुमार है। वो पेशे से प्रधानाध्यापक है अच्छा। मध्य विद्यालय सपहा में। अभी वो मतलब वो भी बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं? जी जी बिल्कुल, और मेरी इंस्पिरेशन भी मेरे पापा से ही है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि वो शिक्षक हैं, वो जानते हैं, खासकर बच्चों की मेंटालिटी को समझते हैं कि कितने बच्चों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो जब भी मैं भी अपने रास्ते से भटका हूँ, तो हमेशा उन्होंने यही बताया है कि टेम्पररी जो थोड़ी सी असफलताएं हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट उसको ओवरकम करना है। तो शिक्षक के नाते वो समझते हैं। आपकी मम्मा? अब मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। अच्छा जी। अब पूरे फैमिली में मैं एक भाई है और एक भाई एक बहन हूँ। दीदी मेरी बड़ी है। अच्छा। तो दीदी मेरी अभी मैरिड है, वो हाउसवाइफ है अभी, बट पढ़ाई भी कर रही हैं। बीएड उन्होंने कंप्लीट करा है अभी जॉब में नहीं है। और जीजा जी मेरे बैंक मैनेजर है। जैसे कि गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो ये देखा जाता है कि बच्चा सेटल हुआ और शादी के बारे में लोग सोचने लगते हैं। तो यूपीएससी टॉपर का शादी के बारे में क्या ख्याल है? जी देखिए, अभी मुझे लगता है 1-2 दिन हुए रिजल्ट आए हुए, तो अभी हो सकता है आने वाले टाइम में डिस्कशन चलेगा, बट अभी ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है। आगे देखेंगे चीज़ें। अभी एक नई अपॉर्चुनिटी भी आई है, पहले इसको सीखते हैं, और जो समय की जो डिमांड होगी या समय जैसा निर्धारित करेगा, तो उसके हिसाब से वो काम होगा। फिर ऐसा हुआ है क्या कि कुछ रिश्ते वाले टच किए हो आपको कि? जी अभी तक तो मेरे सुनने में कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। अभी लेट है, बारात चलेंगे हम लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको बुलाया जाएगा बिल्कुल।